मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में हम क्या पढ़ेंगे? छठी झलक, है ना। हम लोग 5वीं झलक तक पढ़ लिए थे कल। आज हम पढ़ेंगे छठी झलक। तो दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर गांधी का फिर पुनरागमन, फिर से वो गए वहाँ पे, ठीक है। तो गांधी जी स्वदेश में कठिनाई से 6 महीने ही बिताए पाए थे, है ना। हमारे देश में स्वदेश में अपने क्या किए थे? कठिनाई से 6 महीने बिताए पाए थे कि नटाल से उन्हें फिर दक्षिण अफ्रीका लौटने का तार मिला। अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की जो आग वे सुलगाए थे वह धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी, है ना। वहाँ दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो अत्याचार होता था उसके लिए उन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई थी, है ना। और आवाज़ जो उठाई थी वो क्या धीरे धीरे सुलग रहे थे और धीरे धीरे वो प्रज्वलित हो रहे थे। और उसे नियंत्रण में रखने के लिए सुलगाने वाले की क्या पड़ी थी? वहाँ पे आवश्यकता पड़ी थी। वहाँ पे गांधी जी की आवश्यकता पड़ी थी क्योंकि वो सुलगा कर गए थे ना। सेठ अब्दुल्ला ने कुरलैंड नामक जहाज खरीदा था। उसी पर उन्होंने गांधी जी को सपरिवार बिना किराए दिए आने का क्या उन्होंने आग्रह किया। गांधी जी ने सेठ के आग्रह को स्वीकार कर अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ डरबन की ओर प्रस्थान कर दिया। उनके साथ साथ दूसरा जहाज नादरी भी भारतीय कुलियों और व्यापारियों को लेकर नटाल की ओर चला। गांधी जी तो यूरोपीय पोशाक में रहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी विशेष पोशाक पहनने का आदेश दिया, जिससे वे गोरों द्वारा अपमानित ना हो पाए, है ना। पारसियों की पोशाक यूरोपीय पोशाक के समान ही लगती है। अतः उन्होंने कस्तूरबा को पारसी महिलाओं के समान वस्त्र पहनने को कहा और बच्चों को कोट, पैंट, बूट और मोजे पहनाए। बच्चों ने बूट कभी नहीं पहने थे, इसलिए उनके पैरों में छाले पड़ गए। गांधी जी ने उन्हें छुरी कांटे से भी खाना सिखलाया, है ना। इससे कस्तूरबा को बड़ा अटपटा लगा। मतलब वो पहले नहीं खाई थी, है ना, चम्मच से, छुरी से। परंतु जिद्दी पति परायण पत्नी विवश थी और समर्पण ही उसे सुख मिलता था। जहाज सेठ अब्दुल्ला का था। इससे वह मुंबई से सीधे डरबन रवाना हो गया। मार्ग में उसे भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। जहाज कई बार क्या हुआ? ऊंची लहरों के कारण पूरी तरह डगमगाता था और यात्री घबरा कर चिल्लाते थे। गांधी जी सबको सांत्वना देते और परमात्मा से प्रार्थना करते थे। तूफान से बचकर जहाज ने डरबन बंदरगाह पर लंगर डाल दिया, ठीक है। अब देखो, गंदा गांधी वापस जा, मतलब बंदरगाह पर गोरे बड़ी संख्या में इकट्ठे थे और गंदा गांधी वापस जाके नारे लगा रहे थे। नटाल के गोरों ने पहले गांधी जी को क्या किया? डरबन में प्रविष्ट न होने का निश्चय कर लिया। उन्होंने उसको आने से मना कर दिया। जब उन्होंने 2 जहाज़ों को डरबन बंदरगाह पर देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि गांधी उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए 2 जहाज़ों में कूली भरकर लाया है। उन्होंने दोनों जहाज़ों के भारतीयों को तुरंत लौट जाने का नारा लगाया। वे धमका कर कहने लगे कि अगर किसी कूली ने उतरने की कोशिश की तो उसे समुद्र में क्या कर दिया जाएगा? फेंक दिया जाएगा। गांधी जी यात्रियों को शांत रहने का ढांढस बंधाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हो तो स्वदेश लौट सकते हो सकता है उतरने पर मौत के मुंह में झोंक दिए जाओ। सभी भारतीयों ने डरबन बंदरगाह पर उतरने के अपने अधिकार को न त्यागने का निर्णय लिया और उन्होंने गांधी जी से कहा कि हम गोरों की गीदड़ भभकियों से नहीं डरेंगे। जहाज के बंदरगाह पर पहुंचते ही डॉक्टरों ने यात्रियों की जांच की। कोई यात्री बीमार नहीं था। फिर जहाज चूंकि मुंबई से आ रहा था और वहां प्लेग की बीमारी थी, इसलिए यही बहाना लेकर जहाज को 23 दिन तक बंदरगाह पर अलग रखा गया और भारतीयों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, है ना। बीमारी का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने उन्हें वहीं पर रोक दिया था। डॉक्टरी मत से प्लेग के कीटाणु 23 दिन तक कायम रहते हैं। यह आदेश आरोग्य की दृष्टि से नहीं लिया था, गोरों के विरोध आंदोलन के कारण नहीं लिया गया था। भारतीयों को वापस भगाने की यह एक चाल थी। डरबन के गोरे बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। सेठ अब्दुल्ला को डराया धमकाया जाता था, लालच भी दिया जाता था, है ना। परंतु सेठ धमकियों से डरने वाले नहीं थे। 23 दिन का निर्धारित समय बीत जाने पर डरबन के भारतीय और उनके वकील मिस्टर लाटेन जहाज पर आए और भारतीयों को उतरने के लिए प्रोत्साहन देने लगे। यात्री उतरने लगे, परंतु गांधी जी को सरकार ने संध्या तक न उतरने की क्या दी थी? सलाह दी, क्योंकि गोरे बहुत उग्र हो रहे थे, भड़क रहे थे उनके ऊपर, है ना। सरकार को उनके प्राणों का भय था। गांधी जी ने संध्या को उतरना ही स्वीकार कर लिया, परंतु एडवोकेट मिस्टर लाडेन उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर दिन में ही ले जाने पर उद्यत हो गए।
जहाज के कप्तान से विदा लेकर गांधी जी मिस्टर लाटेन के साथ अपने मित्र रुस्तम जी के मकान की ओर चलने लगे। गोरे लड़कों ने उन्हें पहचान कर गांधी गांधी की आवाज़ें लगाई। गोरों की भीड़ जमा हो गई। मिस्टर लाटेन ने जो बैठने के लिए रिक्शा मंगाया था उसे लड़कों ने क्या करते भगा दिया और गांधी जी भीड़ में फंस गए और लाटेन उनसे अलग हो गए। गांधी जी ने जहाज से रवाना होने के पूर्व अपनी पत्नी तथा पुत्रों को रुस्तम जी की गाड़ी में सकुशल पहुंचा दिया। जब गांधी जी भीड़ में घिर गए तब उन पर पत्थर और सड़े अंडे बरसने लगे, है ना। किसी ने उनकी पगड़ी छीनी, किसी ने लातें मारी, किसी ने कूड़े मारे, किसी ने घूंसे और मुक्कों से पीटा। गांधी जी ने किसी पर हाथ नहीं उठाया। वे बेशुद्ध होकर गिरने के ही वाले थे। कितने में पुलिस सुप्रिंटेंडेंट अलेक्जेंडर की पत्नी उनके पास पहुंच गई और उनके सिर पर छाता तानकर खड़ी हो गई। उसी समय पुलिस की एक टुकड़ी उनकी रक्षा के लिए आ गई और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने उन्हें पुलिस थाने में ठहरने को कहा, परंतु गांधी ने ठहरने से वहां पर क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उन्हें जनता की बुद्धि पर विश्वास था। उन्होंने कहा जब भी उन्हें गलती समझ में आएगी वे अपने कृत्य के लिए स्वयं लज्जित होंगे। उनकी इच्छा के अनुसार पुलिस ने उन्हें रुस्तम जी के घर पहुंचा दिया। वहां भी गोरों की भीड़ जमा हो गई। गांधी जी कहाँ हैं, उसको निकालो की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तब पुलिस ने गांधी जी को समझाया कि आप मित्र के मकान से छद्म वेश में निकल जाइए, अन्यथा भीड़ मकान को क्या कर देगी, जला देगी। मित्र के मकान की रक्षा, है ना, को ध्यान में रखकर गांधी जी पुलिस कांस्टेबल के वेश में छिपकर निकल गए और 2 जासूस भी उनके साथ हो लिए। जब तक गांधी जी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा दिए तब तक पुलिस सुप्रिंटेंडेंट भीड़ को नियंत्रित किए रहा। अंत में उसने मकान की तलाशी का अभिनय किया और बाहर आकर भीड़ से कहा कि तुम्हारा शिकार तो निकल गया। जब भीड़ को यह विश्वास हो गया कि काला बैरिस्टर वहां नहीं है तब वह हो करती रही हुई तितर बितर हो गई और पुलिस उपद्रवियों पर मुकदमा चलाना चाहती थी, परंतु गांधी जी क्या हुए, राजी नहीं हुए। समाचार पत्रों में गोरों की असभ्यता और उदंडता की कड़ी आलोचना की गई। डरबन के बहुत से गोरे लज्जित हुए क्योंकि जिन कारणों से वे गांधी जी से क्रुद्ध थे उनके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं थे। गांधी जी ने अब नेटाल कांग्रेस का कार्य हाथ में लेने का निश्चय किया। साथ ही वे कुछ लोक सेवा भी करना चाहते थे। उन्हें बीमारों की तीमारदारी में बहुत सुख मिलता था, इसलिए वे मिशन अस्पताल में कुछ समय तक इसी कार्य में देने लगे। वे अपना सब काम क्या करते, स्वयं करने लगे। उन्होंने भोजन बनाना सीख लिया, कपड़ा धोना भी सीख लिया और कपड़े स्वयं धोने लगे। यद्यपि उनके लड़के अंग्रेजी ढंग से रहते थे, फिर भी उन्हें वे अंग्रेजी के मिशन स्कूल में पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, अतः उन्हें घर पर ही पढ़ाने का उन्होंने क्या किया, प्रबंध किया। गांधी जी में सेवा भावना प्रबल थी। इसका प्रमाण बोअर युद्ध में सभी को मिल चुका था। युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने रोगियों की प्राकृतिक चिकित्सा करनी प्रारंभ कर दी। कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनके कारण लोग आश्चर्य करने लगे और गांधी जी में विशेष रूप में क्या हुआ, परमात्मा की शक्ति देखने लगे। एक मरणासन लड़की गांधी जी ने चिकित्सा की। जब वह अच्छी हो गई तो लोगों ने उन्हें जादूगर समझ लिया। गांधी जी ने लोगों को समझाया, ना मैं कोई जादूगर हूँ और ना कोई महात्मा, है ना। लड़की को मैंने एनीमा दिया था, इससे उसके शरीर का विकार निकल गया और वह अच्छी हो गई। गांधी जी एनीमा, टब स्नान, मिट्टी की पट्टी, संतुलित भोजन और उपवास आदि के द्वारा रोगियों की चिकित्सा करते थे। बोअर युद्ध की समाप्ति पर कुछ समय उन्होंने रोगियों की सेवा की और फिर भारत लौटने की क्या किया, उन्होंने इच्छा प्रकट की। अब प्रवासी भारतीयों ने बड़ी अनिच्छा से उन्हें जाने की अनुमति दी और उनसे यह वचन लिया कि जब उन्हें आवश्यकता होगी वे उनकी सहायता के लिए क्या करेंगे, फिर पुनः अफ्रीका वो लौट आएंगे। तो प्रवासी भारतीयों ने विदाई के अवसर पर गांधी जी को क्या किया, अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए, है ना। जब वो जाने लगे तो उनको क्या किया, बहुत सारे उपहार दिए। उनमें कस्तूरबा के लिए हीरे का एक हार भी था, है ना। गांधी जी उपहारों को ग्रहण करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने जो उपहार प्राप्त किए उन्हें बैंक में क्या कर दिया था, रख दिया और उसका एक न्यास बना दिया, मतलब ट्रस्ट बना दिया, है ना। जो उपहार में मिले थे वो सारी चीज़ों को इन्होंने बैंक में रख दिया। और कस्तूरबा पहले हीरे का हार देने के लिए राजी नहीं हुई थी क्योंकि वह गांधी जी को नहीं, उन्हें प्रदान किया गया था। गांधी जी ने कस्तूरबा के तर्क को स्वीकार नहीं किया और उनका जो बहुमूल्य जो हार भी उन्होंने बैंक में क्या कर दिया, रख दिया, है ना। और बैंक में रखे हुए धन का सार्वजनिक कार्य में उन्होंने क्या किया, उपयोग करने की न्यास द्वारा व्यवस्था कर दी। ठीक है।